एकनाथ शिंदे जी ने उद्धव ठाकरे जी के पीठ पीछे उन्हीं के विधायकों को गुवाहाटी में भगाया था और उसके बाद गुवाहाटी वाया गोवा वो महाराष्ट्र में आ पहुंचे और मुख्यमंत्री पद की एकनाथ शिंदे जी ने शपथ ली। बाद में उद्धव ठाकरे गुट ने उन्हें गद्दार कहा और गद्दार सेना ऐसा कहकर आज की स्थिति में उद्धव ठाकरे गुट उन्हें क्रिमिनलाइज करता है। तो जो पूरा पॉलिटिक्स उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे जी के बीच में हुआ है वो पॉलिटिक्स अब विधानसभा के चुनाव तक पहुंच चुका है और इस विधानसभा चुनाव में किसके ज्यादा विधायक चुन के आएंगे, एकनाथ शिंदे गुट के या फिर उद्धव ठाकरे गुट के, ये देखना दिलचस्प होगा। सेना वर्सेस सेना ये बैटल महाराष्ट्र के विधानसभा में होगी। एक और आनंद दिगे के शिष्य एकनाथ शिंदे होंगे तो दूसरी ओर बाला साहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे होंगे। तो इन दोनों की जो टसल होगी, जो टफ फाइट होगी, इसे देखने में महाराष्ट्र की जनता की बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तो क्या होगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में और कौन से ठाकरे गुट के कैंडिडेट एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, कौन सी वो 10 वीआईपी सीट्स है जहां पर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे जी को सबक सिखाना चाहेंगे या फिर यूं कहे एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे जी को पछाड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इसी मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रविराज जाधव नाम है हमारा और आप देख रहे हैं आपका चैनल न्यूज लेटर। तो ठाकरे वर्सेस शिंदे बैटलफील्ड का पहला विधानसभा क्षेत्र है सांगोला। सांगोला से वर्तमान विधायक है शहाजी बापू पाटिल। ये वही शहाजी बापू पाटिल है जिन्होंने काय झाड़ी काय डोंगर ये डायलॉग लगाकर वो पूरे महाराष्ट्र में फेमस हो चुके थे। शहाजी बापू पाटिल 2019 की विधानसभा सांगोला से जीतकर आए थे। अब वो शिंदे गुट में जाने की वजह से ठाकरे गुट ने यहाँ पर उनके खिलाफ दीपक साळुंके जी को टिकट दिया है। दीपक साळुंके एक टफ कैंडिडेट शहाजी बापू पाटिल जी के सामने माने जा रहे हैं, लेकिन सांगोला विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहां से शेकापा अर्थात शेतकरी कामगार पक्ष और उसके जो नेता है गणपतराव देशमुख वो यहाँ से 11 बार विधायक रह चुके हैं और गणपतराव देशमुख ने यहाँ पर फील्डिंग ही लगाई थी कि उनके पोते अनिकेत देशमुख को विधायकी का टिकट दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शेकापा ने यहाँ से मैदान में उतार दिया है बाबा साहेब देशमुख को और इसीलिए सांगोला विधानसभा की जो लड़ाई है वो तिरंगी हो चुकी है, 3 रंगों वाली हो चुकी है, जिसमें पहला रंग है शहाजी बापू पाटिल, दूसरा रंग है दीपक साळुंके और तीसरा रंग है बाबा साहेब देशमुख। तो इन तीनों कैंडिडेट में कौन सा कैंडिडेट इस विधानसभा को जीतेगा ये देखना दिलचस्प होगा। उद्धव ठाकरे के शिवसेना के कैंडिडेट एकनाथ शिंदे जी के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी दूसरी विधानसभा है पाटन। पाटन से शिंदे गुट की ओर से शिंदे सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई जी को टिकट दिया गया है और शंभूराज देसाई जी की लड़ाई इस वक्त होगी ठाकरे गुट के हर्षद कदम से। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ठाकरे गुट को यहाँ से लीड मिली थी और इसी वजह से शंभूराज देसाई जी को ये जो बैटल है वो मुश्किल में जाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पिछले बार शंभूराज देसाई जी के सामने थे सत्यजीत सिंह पाटनकर और सत्यजीत सिंह पाटनकर जी ने ही लोकसभा चुनाव के वक्त ठाकरे गुट को अच्छी खासी हेल्प की थी, लेकिन पाटनकर जी को साइडलाइन करने की वजह से उद्धव ठाकरे गुट की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। शिंदे वर्सेस ठाकरे इस फाइट की तीसरी विधानसभा है सावंतवाड़ी। सावंतवाड़ी से वर्तमान विधायक है दीपक केसरकर जो कि शिंदे सरकार में मंत्री भी है। उनके सामने उद्धव ठाकरे जी ने राजन तेली जी को टिकट दिया है। राजन तेली अभी अभी भारतीय जनता पार्टी से ठाकरे गुट में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड कैंडिडेट की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता विशाल परब यहाँ पे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए विशाल परब की भूमिका क्या रहेगी ये भी देखना इम्पोर्टेंट होगा। वो कितना वोट लेते हैं और किसका वोट काटते हैं ये ज्यादा हद तक हमें इस विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वोट कटवा होगा ऐसा ही ज्यादा हद तक लग रहा है।
और सावंतवाड़ी विधानसभा से महाविकास आघाड़ी को लोकसभा के वक्त ज्यादा वोट मिले थे और इसीलिए दीपक केसरकर जी की उलझने बढ़ सकती है। महाड़ विधानसभा में भी सेना वर्सेस सेना फाइट होने वाली है। शिंदे गुट ने यहाँ से भरत गोगावले जी को टिकट दिया है, तो दूसरी तरफ ठाकरे गुट ने स्नेहल जगताप जी को टिकट दिया है। स्नेहल जगताप मानिकराव जगताप जी की कन्या है, जो कि पूर्व विधायक यहाँ से थे, और स्नेहल जगताप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होने की वजह से भरत गोगावले जी को ये फाइट मुश्किल में डालने वाली हो सकती है। और भरत गोगावले जी का अजित पवार गुट से विवाद होने की वजह से भी अजित पवार गुट क्या भरत गोगावले जी का साथ देगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और इसी वजह से भरत गोगावले हमें इस विधानसभा में कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त भी महाविकास आघाड़ी को इस विधानसभा क्षेत्र से लीड मिली थी और इसी वजह से भरत गोगावले जी की मुश्किलें काफी बढ़ सकती है। और ठाकरे गुट ने भी काफी एग्रेसिवली गद्दार कह के भरत गोगावले जी को क्रिमिनलाइज किया है। पांचवी विधानसभा है भाईखड़ा, जहां पर ठाकरे बनाम शिंदे ऐसी फाइट होने वाली है। तो यामिनी जाधव यहाँ पर शिंदे गुट की ओर से कैंडिडेट है, लेकिन उद्धव ठाकरे किसको टिकट देंगे, ये कंट्रोवर्सी भी उनके ही गुट में शुरू हुई थी। किशोरी पेडनकर यहाँ से उद्धव ठाकरे जी को टिकट मांग रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने मनोज जामसुदकर जी को टिकट दिया है। तो मनोज जामसुदकर बनाम यामिनी जाधव ऐसी फाइट इस विधानसभा क्षेत्र में होगी। और इस विधानसभा क्षेत्र में एमआईएम और समाजवादी पार्टी भी प्रभावी रहती है, और ये पार्टियां ज्यादातर मुस्लिम व्यक्ति को ही यहाँ से टिकट देती है। तो कौन से मुस्लिम कैंडिडेट को एमआईएम और समाजवादी पार्टी मैदान में उतारकर वोट काटने का काम करेंगी, ये देखना भी इस विधानसभा में दिलचस्प रहेगा। और छठी विधानसभा है जळगांव ग्रामीण, जहां पर गुलाबराव पाटिल शिंदे गुट की ओर से चुनाव लड़ेंगे। उनके सामने उद्धव ठाकरे गुलाबराव वार्ड या फिर सुनील महाजन, जो कि डिप्टी मेयर रह चुके हैं जळगांव सिटी के, उन्हें टिकट दे सकते हैं। अब गुलाबराव पाटिल जी को क्या भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार गुट सहयोग करेगा, उनके सहयोग पर ही गुलाबराव पाटिल ज्यादा हद तक डिपेंड रहेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे जी के सरकार में वो एक प्रभावी मंत्री है और अपने प्रभाव का असर वो छोड़ने का काम अपने विधानसभा क्षेत्र में जरूर करेंगे। और गुलाबराव पाटिल हमें इस विधानसभा में फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी का जिन पर व्यक्तिगत रोष रहा है वो है अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार सिल्लोड से विधायक है, 3 बार वो विधायक रह चुके हैं सिल्लोड विधानसभा से। तो क्या वो चौथी बार सिल्लोड विधानसभा के विधायक बनेंगे, ये देखना होगा। शिंदे सरकार में वो कृषि मंत्री रह चुके हैं, उसके साथ ही अन्य मंत्रालय अब वो शिंदे सरकार में संभाल रहे हैं। शिंदे गुट के एक कद्दावर नेता अब्दुल सत्तार माने जाते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे पर्सनली उन्हें टारगेट कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने उनके खिलाफ सुरेश बनकर जी को मैदान में उतार दिया है, और सुरेश बनकर भी एक काफी मजबूत कैंडिडेट है और उद्धव ठाकरे उन्हें पूरा सहयोग दे रहे हैं। कुछ भी हो जाए, अब्दुल सत्तार को ठाकरे सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन अब्दुल सत्तार जी का प्रभाव सिल्लोड में कम नहीं है, ये उद्धव ठाकरे जी को भी पता है। ये बैटल सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे बनाम अब्दुल सत्तार ही कही जा सकती है। ऐसा हमने कहा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से और जिस लेवल पर आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, अब्दुल सत्तार को टारगेट कर रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वो किसी भी हालत में सिल्लोड विधानसभा जीतना चाहेंगे। 8वीं जो विधानसभा है जहां पर ठाकरे बनाम शिंदे बैटल होने वाली है, वो है छत्रपति संभाजीनगर पश्चिम। छत्रपति संभाजीनगर पश्चिम के वर्तमान में विधायक है संजय शिरसाट। संजय शिरसाट के सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि छत्रपति संभाजीनगर के डिप्टी मेयर रहे राजू शिंदे उनके खिलाफ संभाजीनगर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। राजू शिंदे जी का ग्राउंड पर बहुत अच्छा काम है। राजू शिंदे अभी अभी भारतीय जनता पार्टी से ठाकरे गुट में आ चुके हैं। क्या राजू शिंदे संजय शिरसाट को हरा पाएंगे, ये देखना काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि संभाजीनगर की जो जनता है वो संजय शिरसाट से निराश बताई जा रही है। और राजू शिंदे यहाँ पे फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। क्या वो पूरी तरीके से
बैकफुट पे संजय शिरसाट को ढकेल देंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। और लोकसभा चुनाव के वक्त इस विधानसभा क्षेत्र से शिंदे गुट ने ज्यादा लीड ली थी और इसी वजह से संजय शिरसाट लोकसभा के नंबर्स को देखते हुए आश्वस्त हो गए कि उनकी विजय हो सकती है। 9 नंबर की विधानसभा है जहां पर ठाकरे वर्सेस शिंदे बैटल है, तो वो विधानसभा कोकण में आती है। विधानसभा का नाम है रत्नागिरी और रत्नागिरी विधानसभा से एकनाथ शिंदे गुट ने उदय सामंत जी को टिकट दिया है। उदय सामंत एक कद्दावर नेता है और लोकसभा चुनाव के वक्त भी यहाँ से शिंदे गुट को 10,000 वोटों की लीड मिली थी। उद्धव ठाकरे जी ने उदय सामंत के खिलाफ सुरेंद्रनाथ माने को खड़ा कर दिया है। तो सुरेंद्रनाथ माने वर्सेस उदय सामंत बैटल यहाँ पर होगी। क्या उदय सामंत यहाँ से चुनाव जीतेंगे? यदि वो हार जाते हैं तो फिर विधायकी भी गई। भविष्य में यदि एकनाथ शिंदे फिर से सत्ता में आते हैं तो उन्हें मंत्री पद भी मिल सकता है, तो वो मंत्री पद मिलने का चांस ही नहीं रहता। यदि तो संजय कदम वर्सेस योगेश कदम, 2 कदमों की फाइट यहाँ पे होने वाली है। तो कौन सा कदम किस पर भारी पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो क्या लगता है दोस्तों, इस विधानसभा में क्या रामदास कदम जैसे कद्दावर बड़े शिवसैनिक उद्धव ठाकरे जी को चुनौती दे पाएंगे और यहाँ पे योगेश कदम फिर से एक बार विधानसभा का चुनाव जीतेंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इस प्रकार से ये 10 ऐसी वीआईपी सीटें हैं, क्योंकि ज्यादा हद तक मंत्री लोग हो या मंत्री लोगों के सुपुत्र हो इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। शिंदे सेना के वीआईपी कैंडिडेट्स वर्सेस उद्धव सेना के वीआईपी कैंडिडेट्स के बीच कौन ज्यादा लीड लेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब 13 ऐसी लोकसभा की जगह थी जहां पर एकनाथ शिंदे गुट बनाम उद्धव ठाकरे गुट फाइट हुई थी। तो इनमें से 7 जगह पर शिंदे गुट के कैंडिडेट जीते थे और सिर्फ 6 जगह पर उद्धव ठाकरे जी के कैंडिडेट जीते थे। तो ज्यादा कैंडिडेट एकनाथ शिंदे जी के ही जीते थे। तो विधानसभा में क्या होगा, क्या रहेगी इन दोनों के बीच की ये विधानसभा की फाइट, कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा और देखना मत भूलिएगा न्यूज लेटर इस चैनल को। तो मैं रविराज जाधव आप सबकी इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।